हेलो स्टूडेंट, ऑक्सो एसिड जैसे आपसे बात किए थे, जो ऑक्सो एसिड आने की पूरी संभावना है और मैं अलग से करा दूंगा। तो देख लो, ये ऑक्सो एसिड जो है, एक तो ऑक्सो एसिड सारे बताएंगे, एक ये भी ऑक्सो एसिड, ये कौन, HMnO4 ये भी है। इसका ऑक्साइड क्या है, Mn2O7 का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर Mn2O7 में पानी डालोगे तो बन जाएगा आपका क्या, MnO4। ठीक है, तो ये भी ऑक्सो एसिड है। ऑक्सो एसिड जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड एच होते हैं, जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड एच होते हैं, Mn यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, ठीक है, O और ये MnO4 ये। ठीक है, तो ये क्या है, ऑक्सो एसिड है। तो इस तरह से सारे ऑक्सो एसिड हम लोग 3 स्लाइड है, सारे में डिस्कस कर लेंगे। फास्फोरस का कर लेंगे, सल्फर का, क्लोरीन का, इसके इर्द गिर्द भी हम बताते चलेंगे। ध्यान से रखो, ये सब आएगा इसमें, बेसिसिटी कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ ही देता है। ठीक है, देखते हैं कौन कितना दम लगा के कर पाते हो, याद कर पाते हो, और हम तुमको तरीका भी बताएंगे। होप बनाए रखो, क्या होप, 2 होप है, एक होप इधर, एक होप इधर, 2 होप है आपका पास। एक अस का होप है, एक इक का होप है। होप 2 क्या है, इसमें 3 एसिड है, हाइपो, ऑर्थो, पायरो। क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड कौन है, H3PO4, H3PO3, H3PO2 सॉरी, H3PO3 अस वाला है, हाइपोक्लोरस एसिड। ऑर्थोक्लोरस एसिड, और सॉरी ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3, और पायरोफॉस्फोरस एसिड H4P2O5। ठीक है, तो ये आप 3 क्या है, अस सीरीज में। याद कैसे करोगे, ऐसे ऐसे 2 लोगे, वाटर हटाओगे तो ये बन जाएगा। ऐसे ऐसे 2 लोगे, वाटर हटाओगे, ये तो याद ही रखना। आप क्या करोगे, सब बच्चों को ये याद रहता है, H3PO2, H3PO3 आपको नहीं है तो याद कर लेना, H3PO4, ये तो तीनों आपको याद ही है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने में मैं सिखा देता हूँ, किसी का भी, उसके बाद ये बनाता हूं मैं, किसी का भी स्ट्रक्चर बनाने में पहले सिखा देता हूँ कैसे करेंगे। सब में ये वाला बॉन्ड है, PO ये बॉन्ड है, सब में है, PO ये बॉन्ड सब में है। उसके बाद क्या, किसका बनाओगे आप बताओ। जैसे पहले वाला का बनाओगे तो एक ऑक्सीजन यहाँ कर दिया बच्चा, एक ऑक्सीजन का ये OH बना दोगे, दोनों ऑक्सीजन खत्म हो गया। अब कोई ऑक्सीजन बचा नहीं, बचा कोई ऑक्सीजन, तो क्या करेंगे, H2 बचा हुआ है तो दोनों H डायरेक्ट इससे लगा देंगे। इसका एन फैक्टर जो हम लोग के पास, एन फैक्टर जो होगा इसका 1 होगा, बेसिसिटी इसका 1 होगा। ठीक है, किसका बनाना है, H3PO3 का बना लो। कहां बना लो, यहां बना लेते हैं हम लोग। कैसे बनाएंगे, H3PO3 का एक PO बॉन्ड रखोगे आप, और उसके बाद जितना भी O है बचा हुआ OH करोगे, और एक H बचा हुआ OH करोगे। ठीक है, आपका खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया, O खत्म हो गया, तो बचा क्या, एक H बचा हुआ है, एक H बचा हुआ है, तो क्या करोगे, डायरेक्ट H जोड़ दोगे। तो इसका बेसिसिटी 2 है, एन फैक्टर इसका 2 है, बेसिसिटी 2 है। इसका बनाना होगा, यहां पे बना देता हूं, छोटा करके देखना, एक बार एक PO बॉन्ड बना देंगे सब में, एक OH बनाएंगे, जितना O है बनाते जाओ, और खत्म हो गया, सारे O सारे H खत्म हो गया, इसका एन फैक्टर 3 हो गया। सबका ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेगा, अभी मैं बताता हूं। ठीक है, सबका बता दूंगा, आप टेंशन मत करो। याद हो गया आपके पास क्या, अच्छा ये 3 याद हो गया। ये क्या हम लोग का, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यहाँ है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यहाँ है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इक वाला ये तीनों है, अस वाला ये तीनों है। अब ये जो पायरो जो बनता है, इसके ऑर्थो से इसके पायरो बनते हैं। 2 ऑर्थो लो, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, यहां से देखो, यहां से ऐसे 2 ऐसे लो, वाटर मॉलिक्यूल एक निकाल दो, आपका ये बन जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर ये रहा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ये रहा। इसका स्ट्रक्चर एक दूसरा भी हम लोग लिखते हैं, बीच में एक O करके भी हम लोग लिखते हैं, ऐसे करके भी लिखते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये करके भी आप लिख सकते हो। बाकी क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 में 2 हाइड्रोजन चला जाएगा, 4 हाइड्रोजन H4P2, तो एक एक हाइड्रोजन ऐसे रहेगा, स्ट्रक्चर बनाओगे। और ये भी बात है, ये वाला स्ट्रक्चर आप याद करो, जितना भी ओड वाला है वो ऑक्सीजन बीच में है, जितना भी ओड वाला है वो ऑक्सीजन बीच में है। इधर भी देखो 7 वाला में देखो, ये ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ बीच में है, ये ऑक्सीजन कहाँ है, बीच में है। ठीक है, वैसे ही है बिल्कुल, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। POP बना दिया, बीच वाला ओड वाला बीच में रख दिया। उसके बाद क्या कर दिया, एक डबल बॉन्ड, इसमें भी एक डबल बॉन्ड, इसके जितना ऑक्सीजन बचा हुआ, हाइड्रोजन बचा हुआ, OH डालते रहोगे आप, इसमें भी OH डालोगे। कितना ऑक्सीजन हो गया, ये 2 2 4 1 5 बचा हुआ 2 है, तो फिर इसमें एक OH, फिर इसमें एक OH। क्या कोई हाइड्रोजन बचा, कोई हाइड्रोजन नहीं बचा, कोई हाइड्रोजन नहीं बचा। इसका पायरो कैसे बनेगा, इसका ऑर्थो से बनेगा। इसका ऑर्थो 2 लो, वाटर हटा दो, तो बच जाएगा इसका पायरो। बात समझ गए, हम लोग का क्या बताया हमने, होप बताया, ऑर्थो से पायरो बनते हैं। इधर एक होप बताया, ऑर्थो से पायरो बनते हैं, ऑर्थो से पायरो। इसका हाइपो अभी बताता हूँ। ठीक है, इसका हाइपो तो यही है, H3PO2। पहले तो ये याद करने हमने बोल दिया, H3PO3, H3PO2, H3PO3, H3PO4। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थो, दोनों ऑर्थो है, ये अस है, ये इक है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड।
ठीक है, ऐसे आपको करना पड़ेगा। समझ के बाद अब यहाँ पे अगर हम लोग, तो ये भी बन गया हम लोग का पायरो, इनका तीनों हो गया हम लोग का। ठीक है, इसका ये वाला बचाओ, ये क्या हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये वाला कहां से बनेगा, इसका ऑर्थो से बनते हैं, इसका ऑर्थो से। मैं कहां लिख दूं, ठीक है, कहां लिख दूं मैं, यहीं से यहीं लिख देता हूँ, किससे, H3PO3 प्लस H3PO4, H3PO4 से वाटर मॉलिक्यूल हटा दो, आपका बन जाएगा H4P2O6, ये बन जाएगा H4P2O6। और ये ओड नहीं, यहाँ पे क्या है, इवेन है तो बीच में नहीं रखेंगे हम। और फिर वही कहानी है, PO बॉन्ड दे दोगे, OH देते रहोगे, OH सब खत्म हो जाएगा। एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 4 आ गया इसमें। इसमें एन फैक्टर 3 है, इसमें एन फैक्टर भी 4 है। ठीक है, इसमें एन फैक्टर 2 है, इसमें एन फैक्टर 2 है, इसमें एन फैक्टर 1 है। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। इसके अलावा एक होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड क्या है, इसको हम लोग एन लगा देते हैं, ये है HPO3। ये अगर एन लगा देते हैं तो पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, पॉलीमेटा। अगर 3 लगा दो तो हम लोग इसको ट्राईमेटाफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, HPO3 ट्राईमेटाफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, 3 वाला का एक ओपन चेन भी स्ट्रक्चर कोई बनाता है, कोई क्लोज भी बनाता है, ज्यादातर क्लोज बनाता है, तो क्लोज वाला मैं बना देता हूँ। फिर वही बनाना, PO कर देंगे, फिर यहाँ पे OPO 3 वाला बनाना हो, ये वाला बॉन्ड सब में है, और सब में ये OH बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाला और एक OH वाला बॉन्ड सब में है। अब देख लो बचा क्या है इसमें, 3 लोगे तो क्या हो जाएगा, H3P3O9। तो O H कितना हो गया, 1 2 3 हो गया, P भी 3 हो गया, O कितना है इसमें, 3 3 6 3 9 हो गया, 2 4 6 7 8 9 हो गया, ये स्ट्रक्चर। अगर ओपन बनाना है तो यहाँ पे खाली कर दो, ऐसे कर दो, ये ओपन भी बन जाएगा। तो हम लोग का हो गया, याद हो गया, फिर से मैं याद करा दूं कैसे याद करना है, HOP ऐसे है। ठीक है, ये ऑर्थो से पायरो बनते हैं, इसके ऑर्थो से पायरो बनते हैं। कैसे बनाने हैं, वाटर मॉलिक्यूल को हटा करके। ठीक है, और हाइपो कौन था, H3PO2 तो था ही, इसका हाइपो कैसे बनते हैं, दोनों ऑर्थो से बन जाते हैं, दोनों ऑर्थो से हाइपो बनते हैं। कहानी खत्म हो जाएगा। बचा एक कौन, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो क्या करेंगे, HPO3 करेंगे, और जितना लगाना है उतना लगा दो, N लगाते जाओ, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड 3 लगाओगे तो ट्राईमेटाफॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिखना, ये करके जाना जरूरी है, नहीं तो आपके कंपटीटर अच्छा कर जाएगा। ठीक है, ये एक भी छूटा तो एडवांस में भी आएगा, सब एग्जाम में आता है ये, ये सब में आता है। देखिए केमिकल बॉन्डिंग से सब में आता है, ये पी ब्लॉक में भी, सारे चैप्टर में। उसी तरह ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर में देखोगे तो अस सीरीज है हम लोग का, फिर इक सीरीज है। अस सीरीज में है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H2SO2 है हम लोग का। ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख ही सकते हो, यहाँ पे बेसिसिटी 1 है। ठीक है, सब में वही बेन है, SO और OH, क्योंकि ये जो एसिड होता है ना, किसी में भी हम लोग देखें, ये एसिड करता है और ये एसिड होता है, ये वाला एसिड होता है, ये एसिड करता है, तो करने वाला और होने वाला तो ये होगा ही। ठीक है, बाकी हो या ना हो, इसी तरह से बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, H3PO3 तो जानते हो, बचपन से जानते हो, सल्फ्यूरस एसिड है, उसको ऑर्थो सल्फ्यूरस एसिड भी कह सकते हो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इसका, 2 N फैक्टर 2 है इसका। पायरोफॉस्फोरस एसिड वही, ऐसे ऐसे 2 लो, वाटर हटाओ, ये बन जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे ऐसे 2 लोगे तो क्या होगा आपका, 2 ऐसा कर देता हूँ तो 2 कितना हो जाएगा, तो ऐसे करते बच्चे जैसा करते हैं, 4 हो जाएगा, S2 हो जाएगा, O हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। अब एक वाटर हटा दो, एक वाटर हटाओगे तो 2 हाइड्रोजन हट गया, तो बचा 2 हाइड्रोजन, ये दोनों सल्फर बचा, 6 ऑक्सीजन में 1 ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन 5 बचा, तो ये हो गया आपका पायरो सल्फ्यूरस एसिड। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ओड वाला है तो बीच में रख देंगे, वही OS डबल बॉन्ड देंगे, OH देंगे, तब तक खत्म हो जाता है। बच जाता तो यहाँ पे H पे रख देते। ठीक है, ये कर देंगे हम लोग। उसके बाद हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, यहाँ पे हम लोग का हाइपोफॉस्फोरस, H2SO4 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है ये, तो H2SO4 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड सेम ही है, वही है, ऑर्थोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं इसको। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड क्या है, H2S2O7, ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है। इसमें 1 2 और है, वो हम लोग देख लेते हैं, ये तो आप लोग देख लोगे। H2SO3 है, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड है, ऑक्सी SO5 है। ठीक है, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ये भी आप याद रखोगे, OS, और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड तो होगा ही होगा। ठीक है, OOH है, यहाँ पे परऑक्साइड लिंकेज है। ठीक है, ये याद रखोगे। एक और है हम लोग का, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन कर दो, H2S2O8, हाइड्रोजन डाइसल्फ्यूरिक, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड है ये, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का, इसका क्या है, 2 परऑक्साइड लिंकेज, दोनों सल्फर के बीच में, 2 ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ पे है परऑक्साइड लिंकेज, अंदर है यहाँ पे।
बाकी वो चीज तो है ही है सब में, ये डबल बॉन्ड वाला और ये वाला याद ये रख करोगे तभी होगा, ये याद करना पड़ेगा। और जो हमने ट्रिक से याद कराया आपको, ठीक है, इजीली याद होगा, स्ट्रक्चर याद हो जाएगा इजीली। ओड वाला है तो बीच में रख देंगे, ठीक है, ये वाला याद रखेंगे, दो इवन है वो दोनों बीच में है, ठीक है, ये तो आपके आसान है, 5 वाला है बीच में, जब भी ओड वाला था तो कहाँ था वो बीच में था, ठीक है। मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक वही है, HSO3N लगा दो, HSO3N लगाओ, ट्राई मेटाफॉस्फोरिक तो 3 लिख लो, साइक्लिक बना दोगे इस हिसाब से हम लोग का। इसमें एक नहीं लिखा है और भी, H2H2O6 वाला नहीं लिखा है, ठीक है, तो वो मैं लिख देता हूं H2H2O6, या फिर इसको H2SNO6 भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये हम लोग लिखते हैं। और ये जो है थायोसल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, एस यहाँ पे N नंबर ऑफ सल्फर है, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो एस एस लिंकेज बना दोगे, यहाँ पे O, यहाँ पे O, यहाँ पे O डबल बॉन्डेड, फिर यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, ये स्ट्रक्चर। अगर 4 वाला बनाओगे H2S4O6, ये 4 वाला बनाओगे तो 4 वाला में ये IIT में आया हो, कोई भी आ सकता है, IIT में या दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस क्या है, ऐसे कोई दिया था, तो यहाँ पे सल्फर जो है लगातार सल्फर है और लास्ट वाला में खाली ऑक्सीजन है, ठीक है, ये लास्ट वाला में खाली ऑक्सीजन है, ये याद करोगे आप ठीक से, थोड़ा सा हो जाएगा इस तरह से। ये तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 2 4 1 5 प्लस 5 और इसका है 0, इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 5 माइनस 0 5, ये डिफरेंस हो जाएगा। अगर ज्यादा रहे, मतलब समझ पा रहे हैं ना, इसका स्ट्रक्चर बनाना है आपको, तो क्या कर दोगे SN-2 बीच में और एक एस इधर एक एस इधर, और इसमें डबल बॉन्ड ये OH ऐसे करके, इसमें O और ये OH ऐसे करके आप बना दोगे, ठीक है, ये हो जाएगा पोली क्या है ये, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, सॉरी थायोफॉस्फोरिक एसिड। और एक इसमें जो है, हाँ एक और था, थायो याद आया तो H2H2O3, ये वाला एक बनाने हम लोग को, ये वाला, तो ये वाला का स्ट्रक्चर जो है हम उस दिन भी पूछे थे आप लोग को, H2O3-2 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, स्ट्रक्चर तो मैं बना देता हूँ, आज मैं ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, और यहाँ देखो ध्यान से, इधर ये सल्फर सल्फर लिंकेज होते हैं और ये O होते हैं, ये O ये H होते हैं, ये O और ये H होते हैं। इसमें क्या होता है ना, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन जो हम लोग का होता है हाइब्रिडाइजेशन, इसका होता है sp2, क्या होता है sp2, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं इसका होता है sp3, ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड है 2 पाई बॉन्ड है, sp3, इसका होता है sp2, एक सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर sp2। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 वाला का थोड़ा सा ज्यादा होता है sp3 से, ये होते हैं, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड में जैसे हम लोग कहते हैं ना, सिंपल कोई बॉन्ड होते हैं जैसे HCl है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +1, ऐसे। उसी तरह से यहाँ पे ना, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ध्यान दो आप, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इस बॉन्ड के लिए इसको लिखते हैं +2 लिखते हैं, ठीक है। और ये तो सल्फर जो है कम ऑक्सीडेशन है तो ये +1 ये -1, इधर से ये +1 ये -1, इधर से भी ये होगा सल्फर +2 और ये -2, 2 बॉन्ड का। तो ये वाला सल्फर का देखोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 2 2 4 5 6 +6, तो 2 तरह का सल्फर है, -2 वाला एक है +6 वाला सल्फर है, 2 तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे थायोसल्फ्यूरिक एसिड में है। इक लगाते हैं इसमें, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, या थायोनेट आयन यहाँ पे लगा सकते हो, दोनों में सेम है ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी। अब आ जाते हैं हम लोग ये वाला में, ऑक्सो एसिड और क्लोरीन। इसके बाद एक हम ट्विस्ट बताएंगे, ठीक है, ऑक्सो एसिड का ट्विस्ट बताएंगे, आप देखे कर पाते हो कि नहीं, और वो पूछेगा ज्यादा, ये बातें थोड़ा सा पुराना हो रहा है, वो ज्यादा पूछेगा, अभी बताएंगे, पहले ये बता देता हूँ। इसको कैसे याद करेंगे, क्लोरीन का कितना है, 4 एसिड है, आप ऐसे याद करोगे HCCP क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड, और 2 है अस 2 है इक, OUS अस है और इक है 2, हाइपोक्लोरस एसिड क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, फिर क्लोरिक एसिड पर क्लोरिक एसिड, इक लास्ट दोनों इक है, ठीक है। क्या है कि हाइपोक्लोरस एसिड क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड पर क्लोरिक एसिड, क्या नाम है, हाइपोक्लोरस एसिड क्लोरस एसिड, 2 अस हो गया, उसके बाद क्लोरिक एसिड पर क्लोरिक एसिड, 2 इक हो गया हमारा। स्ट्रक्चर वही बनेगा, वैसा ही बनेगा, कैसे बनाना है हम लोग को, कोई भी HClO4 का ही बना लो, या किसका HClO, या चलो HClO का भी बनाओ, ऑक्सो एसिड है तो O से H होगा ही, ऑक्सो एसिड है तो O से H होगा ही, ठीक है, तो ये हम लोग का। अगर इसका बनाओगे तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, 2 बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। इसका बनाओगे तो किसका है HClO4, क्या पर क्लोरिक एसिड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Cl, ये O, ये वाला H होगा ही, और ये वाला तो होगा ही, बनाते जाओ ऑक्सीजन, इसमें 2 बन होता है, देते जाओ 1 2 3 ये 4, ये हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 2 2 4 6 1 7 +7 हो जाएगा, यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +5 है, और 2 2 4 5 6, ये क्या, ये नहीं होगा, अरे यहाँ पे डबल बन होगा,
ठीक है, क्या है हम लोग का यहाँ पे क्लोरस एसिड HClO2। HClO2 का स्ट्रक्चर फिर से मैं बता देता हूँ, Cl11O OH बचा कितना, 2 ऑक्सीजन, ये खत्म हो गया, यही हो जाएगा 2 ऑक्सीजन। तो 3 ऑक्सीजन है हमारे पास, 3 ऑक्सीजन, क्या HClO3, तो क्या हो जाएगा Cl, ये OH एक, ये डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 2 4 1 5 + 5 सही है। तो ये हो गया हम लोग का ऑक्सो एसिड। कैसे याद रखोगे आप, HCCP हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। फॉर्मूला क्या है, HClO, फिर एक ऑक्सीजन बनाते हैं जो HClO2, HClO3, HClO4। फॉर्मूला कैसे बनाना है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, HOCl बना दोगे, फिर और O आ जाएगा तो देते जाओगे, और O आ जाएगा देते जाओगे डबल बॉन्ड से, तो बनते जाएगा। ठीक है, ये हाँ मैं ट्विस्ट क्या बताने वाला था उस पे आता हूं आपको। जैसे क्या होता है ना, जो ऑक्साइड से ऑक्सो एसिड बनते, आपको अगर कोई पूछ दे हमारे पास 1 मोल SO3 है, 1 मोल H2SO4 है, ज्यादा एसिडिक कौन है, बोलेंगे ये ज्यादा एसिडिक। क्यों, क्योंकि 98 ग्राम, सॉरी 80 ग्राम मोलिकुलर मास होता है। 80 ग्राम मोलिकुलर मास जो है आपका एसिडिक है, 80 ग्राम मोलिकुलर मास, जो जितना एसिडिक है उतना 98 ग्राम एसिडिक है, ठीक है, सेम एसिडिक होगा, सेम होगा, ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। दूसरी बात क्या करते हैं ना, जितना भी ऑक्साइड होता है, जैसे SO2 को पानी में डालोगे तो बन जाएगा आपका एसिड H2SO3। ये मेन ट्विस्ट हम बताने वाले थे, अभी ट्विस्ट आने वाला है, पहले बेसिक करते हैं। +4 SO3 वाला आएगा तो वाटर डालोगे तो इसका बच जाएगा आपको H2SO4 बन जाएगा। +6 वाला जनरली चेंज नहीं होता है, जनरली चेंज नहीं होता ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 वाला का +4, +6 वाला का +6 बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं। लेकिन जैसे अगर हम लोग यहाँ पे HNO3 जानते हो, अच्छा ये भी ऑक्सो एसिड है, HNO3 जानते हो, HNO2 जानते हो, ये 2 ऑक्सो एसिड जानते हो आप, किसका, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या है, यहाँ पे देखोगे तो +5 है, यहाँ पे देखोगे तो कितना है, +2 है, +3 है, ठीक है। अगर NO2 हो जाएगा तो क्या बनाओगे आप, ये तो आसान है सर, N2O5 होगा तो ठीक है, इसको पानी में डालेंगे तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आप बना दोगे HNO3, बात सही हो जाएगा। अगर आपके पास N2O3 डालोगे +H2O तो बना दोगे आप HNO2, ये तो बात सही हो जाएगा, और सही है, कोई गलत नहीं। यहाँ +3 है, यहाँ पे भी +3 है, यहाँ +5 है, यहाँ पे भी +5 है, आप बना लोगे। NO2 में +4 है, क्या बनाओगे, ठीक है। एक बात और भी करते हैं हम लोग, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, थोड़ा टाइम, इसमें क्या करते हैं ना, जैसे ये H2SO4 से पानी हटाओगे तो क्या बन जाएगा, ये इसको कहते हैं एनहाइड्राइड, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एनहाइड्राइड कहते हैं, ठीक है। तो NO2 जो है ना, तो पानी में डालोगे तो ये, वैसे भी पानी में डालोगे तो ये दोनों बनेगा, ये HNO3 + HNO2 बनेगा, या ऐसे कर सकते हो, इन दोनों से पानी निकालोगे तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे +3 और +5 +8, और 2 का हो गया +8 हो गया हम लोग, ठीक है। इस तरह से ये, इसको हम लोग कहते हैं मिक्स एनहाइड्राइड, क्या कहते हैं, मिक्स एनहाइड्राइड। ऐसे मिक्स एनहाइड्राइड होते हैं, एक अभी मैं पूछता हूँ मिक्स एनहाइड्राइड, ठीक है, मिक्स एनहाइड्राइड है। एक अगर मैं और पूछूं आपसे तो आप जवाब दे पाओगे क्या, जैसे हम लोग देखो ये देखो Cl2O7 को पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, आप बता देना चाहिए, आपको ये बता देना चाहिए, आप सोच लो, ये बता देना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से Cl2O3 को पानी में डालोगे तो कितना, 6/2 कितना हो गया, +3, ये भी आपको बता देना चाहिए, ये बता देना चाहिए आपको क्या बनेगा। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा है, Cl2O4 है, इसको पानी में डालोगे तो क्या बनेगा, बताओ इसको क्या बनेगा, ठीक है। इसको तो क्या है, यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +7 वाला बना दोगे HClO4, 2 से मल्टीप्लाई करके वाटर को बैलेंस करके, ये कितना है, 6/2 +3 है, +3 बना दोगे HClO2, ये बना दोगे आप, ठीक है। ये क्या है हम लोग का, अभी पढ़े ना HCCP, ठीक है, इन्हीं में से कोई बनेगा, इन्हीं में से कोई बनेगा, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। इसका यहाँ पे क्या है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, +1 +3 +5 +7 ऐसे था ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे अभी हम लोग का 4 दूना 8 +4 है, यहाँ पे +4 वाला तो कोई था ही नहीं आपका ऑक्सीडेशन, तो क्या करोगे आप, इसको जो पानी में डालोगे तो +4 वाला है ना, तो +5 वाला बना लो आप, HClO3 बना लो, और फिर +3 बना HClO2 बना लो, तो ये +3 +5 5 3 8, ये 2 हो गया, ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग मिक्स एनहाइड्राइड कहेंगे, क्या कहेंगे, मिक्स एनहाइड्राइड। याद हो जाएगा आपका, क्या करेंगे जब फंसेंगे, क्या जनरली क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट वही वाला बन जाता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट वही वाला एसिड बन जाता है ऑक्साइड का, इसका एनहाइड्राइड ये, इसका एनहाइड्राइड ये किसका एनहाइड्राइड, इन दोनों का मिक्स एनहाइड्राइड कहेंगे, ठीक है। अगर ये वाला आपको पूछ दे Cl2O का पानी में डालोगे तो क्या बनेगा, बताओ कोई,
ये आप लोग बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या बनेगा, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे क्या बनेगा, जरूर बताओगे। थोड़ा सा वो भी हम बताते चलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। इंटर हेलोजन कंपाउंड जो हमने बताए थे, वहां पे वीडियो पी ब्लॉक में लेंथी वीडियो हो गया था, सारा पी ब्लॉक एक साथ, तो थोड़ा सा वहां पे था ही। हम लोग अगर इसको देखो, जैसे अगर ICl3 ले लो, ICl3 अगर लोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा इसको पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोलाइसिस नहीं किए थे, पानी में डालोगे तो आसान है। हमारा लोग का क्या है यहाँ पे ना, आई का है ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, एक बात तो हम भूल ही गए वहां बताना आप लोग को, क्योंकि हमने सिर्फ क्लोरीन वाला एसिड लाए थे ना यहाँ पे, ये भी तो टेबल में ही गड़बड़ था, दोबारा बता देता हूँ मैं। यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ आपको मैं, एक देखते रहो एक बार आप। हमारे पास क्या था, HCCP था, क्लोरीन सारे एसिड बनाते हैं, ठीक है, लेकिन ना ये क्या है, क्लोरीन सारे बनाते हैं, क्लोरीन क्या बन रहा है हम लोग का, सारे बना दिए, चारों बना दिया, लेकिन फ्लोरीन सिर्फ पहला बनाते, बाकी नहीं बनाते। देखो ना, और ये भी फ्लोराइड है, ये क्या बनाओगे आपको, ये HFO, तो HOF ऐसे बनाओगे, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इसका -1 होगा, ठीक है, जैसे, और इसका क्या हो जाएगा, +1, और इधर से हो जाएगा +1, इधर से हो जाएगा -1, ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जबकि ऐसा होता नहीं है, HClO में देखोगे तो इसका हो जाएगा +1, इसका हो जाएगा -2, इसका हो जाएगा +1, ठीक है, यहाँ +1 होते हैं, यहाँ -1 होते फ्लोरीन का, ये वाला, बाकी नहीं बनते। और उसी तरह ब्रोमीन लोगे तो ये तो बनता है, HBRO बनते हैं पहला वाला, दूसरा वाला नहीं बनते हैं, तीसरा चौथा बनते हैं। उसी तरह से आयोडीन का भी, यहाँ पे आयोडीन लोगे पहला वाला बनता है, HIO बनते हैं, ये पहला वाला बनता है, कौन, आयोडीन का लेते हैं हम लोग तो, और इसका फिर दूसरा वाला नहीं बनता, तीसरा चौथा वाला बनते हैं। याद हो गया आपके पास, HCCP कौन सा, क्लोरीन सारे, क्लोरीन से लिखता हूँ पहले, ऊपर फ्लोरीन है हम लोग का, तो फ्लोरीन को कट करते हैं हम लोग। फ्लोरीन के लिए क्या क्या बनेगा, HCCP समझ गया, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। फ्लोरीन खाली ये वाला बनाता है, ये सब नहीं, ये सब नहीं, ये सब नहीं, क्लोरीन सारे बनाते हैं। ब्रोमीन ये बनाते हैं, ये नहीं, और उसी तरह से आयोडीन ये बनाते हैं, ये नहीं, ये बनाते हैं, ये बनाते हैं, ठीक है। तो ये फ्लोरीन के लिए हमने पहला वाला लिखा था, ये क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए, ये आयोडीन के लिए। तो खैर यहाँ आते हैं हम लोग, तो ये जो हम लोग का है, इसको पानी में डालेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, इसका है -1, तो हम लोग वही वाला बना देंगे। +3 वाला कौन सा है, +3 वाला इसका बना देते हैं, जिसको हम करते हैं HiO2, ये बनाओगे, साथ में बनाओगे आप HCl बनाओगे, या फिर ऐसा सोच लो IF5 ले लोगे, ठीक है, IF5, I प्लस वाटर लोगे तो IF5, I का +5 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, HiO3, ये बना दोगे आप, ठीक है, +5 वाला होगा, और F-1 है तो HF बना दोगे। जितना भी आपका इंटर हेलोजन कंपाउंड है, उसको पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, आप जो है वो बना सकते हो। और इस तरह से हम लोग का क्या था, ऑक्सो एसिड। एक क्वेश्चन में पानी वाला आया तो बता ही देता हूं, ये कोई बता पाओगे इसका क्या बनेगा, Al4C3 है हम लोग के पास, तो इसको पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोलाइसिस होते हैं, पानी में डालेंगे तो कार्बन का क्या बनेगा, मेन हमको पूछना है कार्बन का क्या बनेगा, ठीक है। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जो जो पूछना है पूछे, और भी कुछ अगर थ्योरी पूछना हो तो आप लोग कमेंट में पूछे, सर ये बता दो, आइसोमेरिज्म बताने में बताऊंगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म वो भी लेंगे। थैंक